समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ महामुनि राजाओं की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए एक अंतरंग में सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि विकल्प हमारे मन का और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री द्वारा। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अग्रायणीय पूर्व और सत्य प्रवाद में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो द्वादशांगमय जिनवाणी कही, उस द्वादशांग जिनवाणी में 12 अंगों के माध्यम से श्रुत ज्ञान हम सभी जीवों को प्रदान किए। उन 12 अंगों में से 12वें अंग के 14 पूर्व रूप भेद कहे जाते हैं, जो कि उस 14 पूर्व में मतलब 12वां अंग जो दृष्टिवाद अंग कहा जाता है, उनमें 5 भेदों के अंतर्गत 14 प्रकार से उस पूर्वगत का कथन किया जाता है। और उस पूर्वगत के अंतर्गत ही एक पूर्व का नाम, एक भाग का नाम सत्य प्रवाद पूर्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए जो पहले दृष्टिवाद के मतलब 12वें अंग के 14 भाग और 14वें भागों को ही यहाँ पूर्वगत के रूप में स्वीकार किया, यानी पूर्व उनकी संज्ञा दी। उसमें से सत्य प्रवाद पूर्व एक प्रवाद है, मतलब एक भेद कहा। आत्म प्रवाद पूर्व कहा, जिसमें आत्मा का वर्णन किया जाता है। अग्रायणीय पूर्व कहा, उत्पाद पूर्व कहा। तो तत्त पूर्व से उसकी संज्ञा को प्रदान करते हुए उस भेदों को विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया। इसलिए जो पूर्वगत है वह एक संज्ञा है जो 14 विभागों में उस 12वें दृष्टिवाद अंग को विभाजित करती है, और उसमें से ही एक अंग, उसमें से ही एक पूर्व है सत्य प्रवाद पूर्व, जिसमें अनेक प्रकार के वचनों का, शब्दों का व्याख्यान किया जाता है। और उसमें मुख्यतः 10 प्रकार के जो सत्य वचन हैं, व्यवहार सत्य कहा जाता है, संभावना सत्य कहा जाता है। उस सत्य के जो 10 भेद
सत्य वचनों के कहे जाते हैं, उनका व्याख्यान उस सत्य प्रवाद पूर्व में विस्तार से किया जाता है, क्योंकि ये बहुत विस्तार से समझने योग्य कार्य है। पर संक्षेप में इतना ही समझे, 12वें अंग के जो द्वादशांग रूपी जिनवाणी है, उसमें 12वें अंग का जो 14 प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है, उसकी संज्ञा पूर्वगत कही, और उस पूर्वगत में ही एक विशेष रूप से सत्य प्रवाद पूर्व है, जो कि सत्य भाषा सत्य वचन के 10 प्रकार को समझाने का प्रयास करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुविधि जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। निगोद का बंध किस कर्म से होता है? जब पंचम काल में 7वें नरक का बंध नहीं हो सकता, तो क्या पंचम काल में जीव निगोद का बंध कर सकता है? और अगर चाहे किसी ने ऐसे निकृष्ट कर्म करे हैं जिससे उसको निगोद का बंध हो गया, तो क्या वो इस भव में अपनी साधना से उन कर्मों को काट सकता है? नमोस्तु महाराज जी। जैसे नरक आयु, तिर्यंच आयु, देवायु और मनुष्य आयु के विषय में उसके बंध के स्पेसिफिक यानी निर्धारित कारण बताए, ऐसा आगम में निगोद के निमित्त से कोई आश्रव का कारण नहीं बताया कि इन्हीं मात्र कारणों से निगोद जाया जाए। अगर आगम के विस्तार से व्याख्यान को समझने का प्रयास किया जाएगा, तो वहाँ जो प्रचुर मात्रा में निगोदिया जीवों की हिंसा है, वह हिंसा ही उस निगोद अवस्था में पहुँचाने के लिए निमित्त बनती है। मात्र निगोद एक निर्धारित स्थान ही नहीं है, अपितु उसके अलावा भी जो सूक्ष्म जीव है वह निगोदिया के ही रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जैसे 7 नरकों के नीचे एक निगोद स्थान है, वो तो पक्का है, उसके अलावा भी अनेक स्थानों में, मतलब जो त्रस नाली के अलावा भी अन्यत्र स्थान है, वहाँ निगोदिया जीव प्राप्त होते। सिद्ध शिला में भी निगोदिया जीव प्राप्त होते हैं। तो वहाँ निगोदिया बनने का अर्थ मात्र 7वें नरक से नीचे जाना नहीं है, अपितु इस मध्य लोक में भी निगोदिया पर्याय को जीव प्राप्त कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि आलू, प्याज, लहसुन आदि जो गड़ंत है, ज़मीन के नीचे उगने वाले रूट्स है, उनको खाने से बहुत हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये निगोदिया जीव स्वीकार किए जाते हैं। जो छड़ला में आपने पढ़ा होगा कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो, वो जो जीव है वो निगोदिया सूक्ष्म ही जीव है। तो ये ध्यान रखे कि मात्र निगोद में स्थान प्राप्त करना, 7वें नरक के नीचे जाना, इतना ही निगोद अवस्था को प्राप्त करना नहीं है, अपितु जो वनस्पति कायिक जीव है, मतलब आलू प्याज, इस अवस्था में जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, वो भी निगोदिया है। और जो जीव उनकी विराधना करता है, करणानियों का सिद्धांत है, आप जिन जिन जीवों की विराधना करोगे उन अवस्थाओं को प्राप्त करने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि आयु का जो बंध अपकर्षण काल आता है, उस समय पर आप माना कि मच्छर की विराधना कर रहे, 4 इंद्रिय जीव की, तो उस समय आयु का बंध माना कि हो गया और उसको मारने के परिणाम थे, तो हो सकता है वहाँ उस 4 इंद्रिय मच्छर पर्याय को आप प्राप्त कर सकते। तो जो जीव विशेष रूप से निगोदिया जीवों की हिंसा करता है, मतलब आलू, प्याज, लहसुन, गड़ंत आदि चीज़ों को खाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अभक्ष के रूप में कहे गए हैं जिनमें निगोदिया जीव प्राप्त होते हैं, उनकी हिंसा करने से सामान्य रूप से जीव वहाँ मतलब निगोद अवस्था को प्राप्त करता है। पुनः ये ध्यान रखें, 7वें नरक के नीचे जाना ही निगोद जाना नहीं है, निगोद अवस्था को प्राप्त करना नहीं है। उसके अलावा भी जो एकेंद्रीय वनस्पति के रूप में आलू प्याज अवस्था में या अन्य जो सूक्ष्म जीवों से भरे हुए
वनस्पति कहे जाते हैं, जो साधारण वनस्पति के रूप में, उसको प्राप्त करना भी निगोदावस्था को प्राप्त करना ही है। इसलिए पंचम काल में भले ही 7वें नरक तक नहीं जाया जाता, पर निगोद जाना किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं। नरकों की तो व्यवस्था 5वें तक कही जाती है, 3रे तक कही जाती है, 7वें में नहीं जाना ये भी प्राप्त होता है, पर निगोद स्थान मात्र वहाँ नहीं है। जो उस अवस्था को प्राप्त करता है वह निगोदिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उनकी हिंसा करने से उस अवस्था को विशेष रूप से प्राप्त किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अंगूरी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। 16 कारण व्रत अपन को तीनों शाखा के जरूरी है कि अपन एक शाखा के 1-2 मतलब कितनी साल कर सकते हैं? 16 कारण व्रत जो 3 शाखाओं में किए जाते हैं, उसके विषय में आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझे कि कोई भी व्रत हो, उसकी उत्कृष्ट विधि जो कही है, उस उत्कृष्ट विधि से ही उसे करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे पर्युषण 3 शाखाओं में, मतलब साल में 3 बार आते हैं, 16 कारण 3 बार आते हैं, तो तीनों बार करना ये उसकी उत्कृष्ट विधि स्वीकार की जाती है। और माना कि किन्हीं कारणों से तीनों बार नहीं कर पा रहे, 3 शाखाओं का नहीं कर पा रहे हैं, तो साल में 1 बार करते हुए भी उसका पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। 1 बार करने से या 3 बार नहीं कर पाने से किसी भी प्रकार से पाप नहीं लग रहा है, पर ये सत्य है जितना अधिक करेंगे उतना विशेष फल मिलेगा, क्योंकि आचार्यों ने कहा है अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक किए करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। 3 बार करेंगे, 16 वर्ष तक 3 बार करेंगे तो बहुत फल मिलेगा। आप 1 वर्ष में 1 बार भी कर लोगे या 1 ही बार करके छोड़ भी दोगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पर ये समझे कि जितना विशेष आप करेंगे उतना विशेष फल वहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि तीनों शाखाओं के 16 कारण, तीनों शाखाओं के रत्नत्रय, तीनों शाखाओं के जो पर्युषण आदि है उनके वैसे ही व्रत किए विशेष फल की प्राप्ति के लिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो 1 भी कर ले तो कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंश जैन, आहार जी गुरुकुल, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में आहार जी के समस्त छात्रों की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि अगर किसी धार्मिक स्थल पर किसी व्यक्ति की धार्मिक क्रियाएं करते समय मृत्यु हो जाए तो उसे कौन सी गति का बंध होता है? नमोस्तु महाराज जी। बेटा, किसी व्यक्ति की मृत्यु धार्मिक स्थल पर, तीर्थ क्षेत्र आदि पर होने पर यह आवश्यकता नहीं है कि उसकी गति, उसकी अगली पर्याय अच्छी ही हो, क्योंकि गति और आयु व्यक्ति के स्वयं के परिणामों से तय होती है। वह मरते समय अपने भावों को, अपने परिणामों को किस प्रकार से रखता है या उसके परिणाम भाव कैसे थे, ये समझते हुए ही उसकी गति, आयु का अगली पर्याय का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि माना कि किसी तीर्थ क्षेत्र पर भी किसी की मृत्यु हो गई और उस समय उसके संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, मुझे अभी जीना है, मुझे मरना नहीं है, मैं क्यों मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। अगर ऐसे संक्लेश परिणाम हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसकी दुर्गति ही हुई है, क्योंकि मरते समय उसकी क्या स्थिति है उस पर निर्भर करता है कि उसकी गति क्या होती। रही बात आयु की, तो जो उसने आयु का बंध कर रहा है, चाहे वो पहले किया हो और नहीं किया है, तो उस समय जैसी उसकी स्थिति है वैसा ही काम होगा। और पहले नहीं किया है तो वहाँ तो होगा ही होगा, पहले भी अगर किया है तो अंत समय में, मतलब मरते समय उसकी संक्लेशता के कारण से कहीं ना कहीं पुनः दुर्गति होने की संभावना है। इसलिए मात्र अच्छे क्षेत्रों पर जाकर मृत्यु हो लेना ये सद्गति का कारण नहीं हो सकता। वहाँ भी पहुंचकर, यानी दुर्गति को देने वाले संक्लेश परिणामों के साथ अगर व्यक्ति की मृत्यु तीर्थ क्षेत्र पर भी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि तीर्थ क्षेत्र पर या धर्मक स्थानों पर मृत्यु होने से उसका जीवन अच्छा ही हुआ हो या उसके लिए बहुत अच्छा स्थान, अच्छी पर्याय मिली हो। भावों की परिणति, परिणाम उसके जैसे है उसका वैसा ही फल उसको प्राप्त होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि कासलीवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प।
दोनों गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि क्या नरक में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करिए। नमोस्तु नमोस्तु। माँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसी एक गति विशेष में नहीं, अपितु चारों गति में होने की संभावना है। मनुष्य गति में, देव गति में सामान्य रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त होना ये तो समझ में आता है, पर तिर्यंच गति में भी, और मात्र तिर्यंच ही नहीं अपितु नरक गति में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव कर सकता है। पर अंतर इतना है कि चारों गतियों में जो सम्यक दर्शन के साधन कहे हैं वह भिन्न भिन्न है। मतलब देव गति में जो रिद्धि दर्शन है, दूसरे देवों की रिद्धियों को देखकर वह देव अवधि ज्ञान से जानता है कि ये इतना रिद्धिधारी पिछली पर्याय में धर्म के आलम्बन से ही बना था, मुझे भी इस जिन धर्म की शरण को प्राप्त करना है। ये देवगति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मुख्य साधन कहे जाते। वही मनुष्य गति में प्रतिमा दर्शन आदि को मुख्यता से स्वीकार किया। जिन बिंब दर्शन से चाहे मुनिराज के दर्शन हो या जिन भगवान के दर्शन हो, उससे सम्यक दर्शन प्राप्त होने की संभावना होती है। ऐसे ही तिर्यंच गति में भी और नरक गति में मुख्यतः वेदना कहा जाता है। मतलब नरक गति में जो वेदना होती है, परस्पर ने नारकी एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, दुख देते हैं, ऐसे जो नरक गति के दुख है, उन दुखों का, वेदनाओं का अनुभवन करने के निमित्त से ही जीव वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है कि मैं इतना दुख भोग रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। नारकी सोच रहा था कि मुझे जो ये दुख मिल रहे हैं उसके पीछे मैंने पिछली पर्याय में जो वीतरागी धर्म का, जिन धर्म का अनुकरण नहीं किया, धर्म के विपरीत कार्य किया, उसका ये प्रतिफल है कि आज मुझे दुख मिल रहे हैं। वेदना से भी इस कारण से ही उन नारकियों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। जबकि पहले से तीसरे नरक तक जिनबिंब दर्शन से भी नारकियों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तीसरे नरक तक अकृत्रिम जिनबिंब प्राप्त होते हैं। ये आगम में शायद आपने पढ़ा होगा, और उनके दर्शन से भी पहले से तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन हो सकता है। चौथे से सातवें में तो वहाँ मुख्यतः वेदना की ही होती है, वेदना भय से ही जीव वहाँ पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रमोद कुमार जैन, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये जिज्ञासा है कि जब हम लोग सामायिक करते हैं तो प्राय सामायिक में चैत भक्ति भी करते हैं और पंचगुरु भक्ति भी करते हैं। उसके बाद के क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी सिस्टम है? मतलब बहुत से लोग मैंने देखा है ऐसा करते हैं, सीधा सीधा जो है 28 मिनट की सीधी सामायिक करते हैं। तो इसमें जो है एक तो मेरा ये जिज्ञासा थी। दूसरा, प्रतिक्रमण जो हम करते हैं, बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, क्या छोटे प्रतिक्रमण में खाली आचार वंदना करने के बाद भी प्रतिक्रमण हो जाता है पूरा क्या? नमोस्तु महाराज। प्रतिमाधारी श्रावक के लिए सामायिक प्रतिक्रमण आदि आवश्यकों को जिस प्रकार से एक निर्ग्रंथ मुनिराज प्राप्त करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ही उन्हें भी उन आवश्यकों को प्राप्त करने की या आवश्यकों को पूर्ण करने की आवश्यकता है। दूसरी प्रतिमा में 2 सामायिक 2 प्रतिक्रमण, तीसरी प्रतिमा में 3 सामायिक 2 प्रतिक्रमण, ये अनिवार्य रूप से उस प्रतिमाधारी श्रावक को करना आवश्यक ही होता है। रही बात सामायिक में क्या करना चाहिए, सामायिक समता परिणामों के साथ 48 मिनट को बिताना, ये वहाँ पर मुख्यतः से श्रावकों को कहा जाता है। क्योंकि मुनिराजों का तो सामायिक चारित्र ही होता है, वो पूरे दिन पूरे समय समता परिणामों से सामायिक धारण करते हैं। उसके अलावा 3 समय में देव वंदना करते, और देव वंदना की मुख्यता से ही मुनिराजों की जब सामायिक कही है तो श्रावकों को भी देव वंदना रूप
जो तीन भक्तियाँ मतलब चैत्य भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति और समाधि भक्ति पूर्वक ही सामायिक करनी चाहिए। बहुत सारे श्रावक ये सोचते हैं कि हम बैठ गए हैं, माला फेर रहे हैं, मात्र स्तोत्र पाठ कर लिया, या कई सारे ये लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे मात्र कोई पुस्तक पलट रहा है, मैगजीन पलट रहा है, अखबार पलट रहा है। तो ये कोई सामायिक का विषय नहीं है, ये सामायिक की व्यवस्था नहीं है। सामायिक में समता परिणामों के साथ अधिक से अधिक पुण्य प्राप्ति के लिए ध्यान, कर्मों की निर्जरा के लिए जप तप आदि करते हुए अगर किसी अन्य कार्यों में मन नहीं लग रहा है, मतलब 48 मिनट तक ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर मुख्यतः से आप स्तोत्र पाठ जैसे भक्तामर पढ़ सकते हैं, अन्य भी जाप माला आदि भी कर सकते हैं, पर बिना तीन भक्ति किए श्रावक की किसी भी प्रकार से सामायिक स्वीकार नहीं की जाती। अब बात प्रतिक्रमण की आती है। प्रतिक्रमण पूर्वक ही सामायिक कही जाती है, और प्रतिक्रमण भी जो 7 प्रकार का कहा जाता है, उन 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों में चाहे छोटा प्रतिक्रमण हो, बड़ा प्रतिक्रमण हो, प्रतिक्रमण है। उस प्रतिक्रमण जो ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है, पुस्तकों में प्राप्त होता है, पूरा प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं चलता है कि समय कम है, 5 मिनट में प्रतिक्रमण कर लिया, चतुर्दशी के भी दिन भी मात्र छोटा प्रतिक्रमण बड़ा प्रतिक्रमण मान के कर लिया। ये मानना किसी प्रकार से उचित नहीं है। अगर सामायिक प्रतिक्रमण प्रतिमाधारी श्रावक की आगम अनुसार नहीं हो रही है, तो मात्र शुद्ध भोजन करने से वह श्रावक प्रतिमाधारी हो नहीं सकता। प्रतिमा का अर्थ ही होता है शुद्ध भोजन के साथ शुद्ध परिणामों के साथ ये आवश्यकों को प्राप्त करना। समता आवश्यक सामायिक के रूप में कहा जाता है। प्रतिक्रमण को भी वहाँ प्रतिमाधारियों की अपेक्षा से आवश्यक ही कहा जाता है। बिना उसके किसी प्रकार से उनकी प्रतिमा के रूप में स्वीकार ही नहीं की जा सकती। इसलिए जो व्यवस्था आगम में सामायिक की 3 भक्ति पूर्वक कही है, पूर्ण रूप से जो प्रतिक्रमण कहा है वह पूर्ण रूप से चारों भक्तियों से युक्त, मतलब पहले सिद्ध भक्ति, फिर प्रतिक्रमण भक्ति, उसके बाद निश्चितकरण वीर भक्ति और चतुर्विंश तीर्थंकर भक्ति, और समापन के निमित्त से समाधि भक्ति पूर्वक किया गया प्रतिक्रमण ही प्रतिक्रमण है। चाहे हिंदी का हो, चाहे प्राकृत का हो, संस्कृत का हो, भाषा कोई भी क्यों ना हो, पर पूरा यानी सुबह शाम ये चारों भक्ति की मुख्यता से प्रतिक्रमण होता है और 3 भक्ति की मुख्यता से सामायिक होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।